दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस मजबूती से भाजपा ने वापसी की है वो न केवल बिहार भाजपा के लिए उत्साहवर्धक होगा, बल्कि दबाव की जिस रणनीति के तहत उनके साथी दल ज्यादा से ज्यादा भागीदारी चाहते हैं, अब उनके मुंह पर लगाम लग जाएगी। अब एनडीए को मजबूत रखने को एक बड़े दल की हैसियत से भाजपा थोड़ा बहुत स्वयं लिबरल हो सकती है, पर साथी दल की हेकड़ी तो नहीं चलेगी। अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा फ्रंट फुट पर खेलेगी। दिल्ली चुनाव के पहले एनडीए के साथ ही जदयू, लोजपा, रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पोल बिगड़े हुए थे। इन तमाम दल के नेतृत्वकर्ता अपनी अपनी ताकत का इजहार करते भाजपा के ऊपर सीटों का एक टारगेट सेट करने में लगे हुए थे। दरअसल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का किला ध्वस्त करने वाली भाजपा की स्थिति बिहार में इतनी बढ़ गई है कि वो अब अपने साथी दल से एक बड़े लेवल पर बात कर सकती है और उनके दावों को काट-छांट कर सकती है। जदयू ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर डिमांड का सबसे पहले छिकरा गठबंधन के माथे पर छोड़ा। तब जदयू ने 130 विधानसभा सीटों पर लड़ने की इच्छा का इजहार किया। जदयू नेतृत्व का टारगेट आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस वजह से सामने आया कि वो इलेक्शन को एक मिशन के रूप में लिया है। इस मिशन के तहत जदयू विधानसभा के चुनाव में 2010 के जीते सीट का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहती है। इस लक्ष्य को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही नारा दिया कि इस बार 200 पार, और इस 200 में जदयू का टारगेट 115 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करना है। इस टारगेट के पीछे जदयू का एक और तर्क है कि लोकसभा चुनाव में जदयू का स्ट्राइक रेट अधिक है। जदयू 16 लोकसभा सीटों पर लड़कर 12 जीती, जबकि भाजपा 17 सीटों पर लड़कर 12 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का भी डिमांड आ चुका है। झारखंड विधानसभा चुनाव में 28 सीटों पर दावेदारी करने वाले चिराग पासवान ने बिहार में 70 सीटों पर लड़ने की इच्छा जताई है। इनका दबाव भी लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट को लेकर है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में हाजीपुर, वैशाली, खगड़िया, समस्तीपुर और जमुई लोकसभा से लोजपा रामविलास के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। दूसरी ओर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी के दावों का संसार तो और भी बृहद रूप से सामने आया। 40 सीटों पर चुनावी तैयारी करने वाली पार्टी हम कम से कम 20 सीटों पर लड़ने का दावा कर चुकी है और इन दावों के समर्थन में कई कचू बयान किए। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बढ़ चढ़कर दिल्ली में अपनी ताकत का इजहार किया, लेकिन दिल्ली की देवली सीट पर लड़ रहे लोजपा रामविलास के उम्मीदवार मिट्टी पलीद कर दी। दिल्ली की देवली विधानसभा सीट पर लोजपा रामविलास ने दीपक तंवर को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रेम चौहान ने जीत दर्ज की। आपको बताएं कि आप उम्मीदवार प्रेम चौहान को कुल 86,889 वोट मिले, जबकि लोजपा रामविलास के उम्मीदवार दीपक तंवर को 50,209 वोट मिले। वहीं बुराड़ी विधानसभा सीट पर जदयू के शैलेंद्र कुमार को आम आदमी पार्टी के संजीव झा ने बड़े अंतर से हराया। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के संजीव झा को 1,21,181 वोट मिले और जदयू के शैलेंद्र कुमार को 1,05,080 मत मिले। बहरहाल आपने इस वीडियो पे जो भी राय होगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।